चलिए आइए बच्चों, आज का हम लोग अपना टॉपिक देख लेते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पैटर्न पढ़ेंगे। सेंटेंस का पैटर्न कैसा होता है, कितना होता है। दूसरा हम लोग है ना यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एंड दी का पढ़ेंगे कि जेनरिक और स्पेसिफिक सेंस में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तीसरा हम लोग एडवांस फॉर्मेशन देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना। उसमें 3 एडवांस फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, 1 2 3। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस पैटर्न पहला अपने देखेंगे हम लोग। सेंटेंस पैटर्न, किसी भी वाक्य को हम लोग 6 तरीक़ा से बता सकते हैं। ओके, हम लोग कोई भी सेंटेंस ले लें, जो भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस का हम लोग नॉर्मली 6 तरीक़ा से उस सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, आप उसे देखिए। कुछ एग्जांपल्स ले रखा है, आप उसे देखिए और समझिए। ओके, चलिए देखिए, एक है मैं खाता हूँ। ओके, फिर दूसरे तरह से सेंटेंस में क्या बन सकता है, मैं नहीं खाता हूँ। इसी सेंटेंस को आप क्या बोल सकते हैं, क्या मैं खाता हूँ। फिर हम क्या के साथ नहीं वाला बनाएंगे, क्या मैं नहीं खाता हूँ। ओके, फिर आप बोल सकते हैं कि मैं क्या खाता हूँ, क्या मतलब बीच में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या नहीं खाता हूँ। ओके, ये 6 तरीक़ा से कोई भी सेंटेंस बन सकता है ना। जैसे कि मैं एक और आपको एग्जांपल देके समझा दूँ। जैसे वह खाना खाता है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं वह खाना नहीं खाता है। तीसरा आप बोल सकते हैं क्या वह खाना खाता है। फिर चौथा आप बोल सकते हैं क्या वह खाना नहीं खाता है। पाँचवा आप बोल सकते हैं वह क्या खाना खाता है। छठा आप बोल सकते हैं वह क्या खाना नहीं खाता है। ये 6 तरीक़ा से कोई भी सेंटेंस बन जाता है। ओके, चलिए अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने इन सभी का स्ट्रक्चर नीचे लिख दिया। आपको स्ट्रक्चर्स याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप इसे बनाएँगे, लगातार आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको खुद इसका याद हो जाएगा। ओके, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बनाते रहें, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितना ये जो मैं स्ट्रक्चर्स में दिया हूँ, ये सेंटेंस का जो पैटर्न है और ये जो स्ट्रक्चर है, ये सभी टेंस के लिए सेम स्ट्रक्चर है। ओके, इस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाइए, या सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, ये फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस बनाइए, इस सब में इसका जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस आपको आएगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। क्या चेंज होता है आपको, तो चेंज आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। समझ लीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल देके कि मैं इसको समझा दूंगा। ओके, चलिए देखिए पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। आइए, जैसे कि मैं खाता हूँ, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट मैं है, आई हो जाएगा। उसका वर्ब लेंगे, तो वर्ब हमारा क्या है, मेन वर्ब खाना, तो आई ईट। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, के लिए आई। उसका बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो आप जानते हैं इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आई के लिए डू। आई डू नॉट प्लस वर्ब 1, क्या है वर्ब आपका खाना, आई डू नॉट ईट। ओके, फिर अच्छा इसमें समझ लीजिए आप, सब में वर्ब 1 होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब आइए, हाँ, यहाँ पे अब मैं लेता हूँ क्या मैं खाता हूँ। क्या मैं खाता हूँ, इसके लिए पहले हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हमको सेंटेंस देखना, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू। तो डू ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आई, मैं हूँ, आई हो जाएगा। उसका बाद वर्ब 1 लेना है, वर्ब क्या है आपका खाना, ईट, है ना, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट एडवर्ब वगैरह नहीं है आपको इसमें से, इस सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब फिर लेंगे, तो फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने हम लोग पहले क्या सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मैं हूँ, तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब डू आता है, डू रख लेंगे। उसके बाद मैं के लिए आई आ जाएगा, डू आई। उसके बाद नॉट रख लेंगे, नॉट। उसका बाद वर्ब 1 क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है आपका खाना, डू आई नॉट ईट। ओके, आपका ऑब्जेक्ट और एडवर्ब इसमें नहीं है। छठा पाँचवा देख लेंगे। अब अभी आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है, कि आपको क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब आपको बीच में आएगा। ओके, तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे, इसमें जो भी बीच में आएगा डब्ल्यू एच को। डब्ल्यू एच बीच में क्या है, क्या है यहाँ पे, तो लिख लिए व्हाट। अगर यहाँ पे क्यों होता तो वाई लिख लेते हैं, अगर कहाँ होता तो वेयर लिख लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब रख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब रखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू। अब सब्जेक्ट लेंगे आई, वाई डू आई, फिर वर्ब रखेंगे, वर्ब क्या है इसका खाना, तो वाई डू आई ईट। इसमें ऑब्जेक्ट और एडवर्ब नहीं है इसमें भी, ठीक है ना, व्हाट डू आई ईट। अब हम लोग आखिरी देखेंगे क्या है आपका, फिर हम लोग डब्ल्यू एच रखेंगे। डब्ल्यू एच क्या है आपको, क्या है आपको इसमें,
इसमें आपको क्या आया है तो हम लेंगे व्हाट, उसका हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं, तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद आई, नॉट रखेंगे, नॉट, है ना, प्लस वर्ब रखेंगे। वर्ब क्या है आपका, खाना, तो ईट। ओके, वर्ब 1 समझ में आ गया आपको। अब तक हम उम्मीद है कि आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए, मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए हेल्प बॉक्स दे दिया है। एस का मतलब सब्जेक्ट है, भी का मतलब वर्ब, एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ए डी भी का मतलब एडवर्ब, और डब्ल्यू एच का मतलब व्हाट, हु, विच, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैं एक और आपको उदाहरण दे के समझा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट और एडवर्ब भी आ जाएगा तो कैसे आप समझेंगे उसको। देखिए, मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ। अगर मैं लिखूँ, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, है ना, तो हम लोग को पहले क्या लेना है, आप यहाँ देख रहे होंगे। अगर मैं दिखला दूँ मैं यहाँ पे आपको कि क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, तो पहले हमको क्या लेना है, डब्ल्यू एच, सॉरी ये आपका गलत हो गया। देखिए मैं लिखूँगा, मैं क्या आम नहीं खाता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग को पहले क्या लेना है, डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच क्या है, क्या, तो ले लेंगे व्हाट, उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं है, तो सब्जेक्ट के लिए मैं के लिए, आई के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, डू, तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर नॉट लगाएंगे, है ना, उसका वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है इसका, खाना, तो ईट, है ना, वाई डू आई नॉट ईट। उसके बाद क्या आपका आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आम है ना, तो वाई डू आई नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। आपको किसी सेंटेंस में एडवर्ब भी रहेगा तो उसके बाद आप एडवर्ब लगा दीजिए। ओके, बस इतना ही है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। और आपको कुछ नहीं है, आपको ये आप स्ट्रक्चर को आप पूरा देख लें। ये जितना स्ट्रक्चर मैंने जो दिया है, ये सभी स्ट्रक्चर्स को आप देख लें। ये सब स्ट्रक्चर्स को आप समझ लें, इसका स्ट्रक्चर्स का पैटर्न समझ लें। उसके बाद आपको कोई भी टेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपको 2 ही बात याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा किसी सेंटेंस का, सॉरी किसी कोई भी अलग-अलग सेंटेंस आता है उसका इस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, और उसका मेन वर्ब का वर्ब किस में रहेगा, वर्ब 1 में रहेगा कि 2 में रहेगा कि 3 में रहेगा, है ना, कि 4 में रहेगा कि 5 में रहेगा, बस वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब बात समझ में आ गया होगा।